सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। केमिकल काइनेटिक्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। तो ये क्या होता है? दिस इज सिंपली द चेंज इन concentration of reactant or product। चेंज इन concentration of reactant और प्रोडक्ट। जैसे आपको पता है कि जैसे ये रिएक्शंस है, ए गिव्स राइज टू पी, ए रिएक्टेंट है और पी क्या है आपका? प्रोडक्ट है। तो एज द टाइम गोज, जैसे जैसे टाइम पास होगा तो क्या होगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। यही होगा ना, धीरे धीरे रिएक्टेंट घटता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो चेंज इन, जैसे चलो आगे हम, तो ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो हम रेट क्या लिखेंगे बताओ? रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन, लिख सकते हैं सिंपली रेट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और पी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं, अपॉन टाइम। ऐसे ही हम लोग रेट निकालेंगे। जो भी टाइम लगेगा, मान लो कि 5 सेकेंड लगा, जीरो टाइम पर इसका ए का रेट, ए का कॉन्सेंट्रेशन मान लो कि 2 मोलर था। 5 सेकेंड के बाद पता चला ए का कॉन्सेंट्रेशन घटकर 2 मोलर आ गया। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 3 ही होगा ना। जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि यही रिएक्शंस है, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसका 2 मोलर है, प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, जीरो, इनिशियली ओनली रिएक्टेंट रहेगा। T इज इक्वल टू टी टाइम पर, T इज इक्वल टू टी टाइम पर, T इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर इसका कॉन्सेंट्रेशन घटकर 0.5 मोलर आ गया। तो व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए? क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये P कितना बनेगा बताओ? P कितना बनेगा? 1.5 बनेगा ऑब्वियसली। ये कैसे, ऐसे लिखे देखो थोड़ा सा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम सी नोट बोलते हैं, सी नोट आपका 2 मोलर है। T इज इक्वल टू टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन को हम टी सी टी बोलते हैं। सी टी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम। ये कितना हो जाएगा? दैट इज 2 माइनस, जो भी हम कर देते हैं 1, ये 1 मोलर। तो ये P कितना बनेगा? ये भी 1 मोलर बनेगा। अगर आपको पता है 1 मोल A से 1 मोल P बनता है, तो अगर 1 मोल से ये घट रहा है तो 1 मोल से ये बढ़ेगा। तो व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A? दैट इज 1 माइनस 2। ये पता है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा? -1। बट रेट जो होता है ना, आगे जाकर बताऊंगा, रेट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम एक माइनस साइन पहले से इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये इतना हो जाएगा। तो हम लोग इसके टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, रेट इन टर्म्स ऑफ ए अगर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? बट दैट इज, यहाँ पर एक माइनस साइन पहले से देंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन
माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम कितना हो जाएगा 5 माइनस 0। ये कितना हो जाएगा देखो, ऐसा हो जाएगा। रेट इन टर्म्स ऑफ अगर पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, रेट ऑन टर्म्स ऑफ पी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में हमेशा प्लस रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, इसलिए माइनस साइन हम लोग मल्टीप्लाई किए। ये समझ रहे हो ना। अपॉन टाइम इंटरवल, इसका भी टाइम कितना लग रहा है, तो ये भी 1/5 आ गया। तो यहाँ पर क्या देख रहा है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। इक्वल आ रहा है ना, देखो 1/5। आप इसके टर्म्स में भी निकालो तो 1/5 आया, पी के टर्म्स में भी निकालो तो 1/5 आया। तो इसलिए बोला गया रेट दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और पी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट क्या हुआ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बताओ, मोल पर लीटर। तो इसका यूनिट हो जाएगा दैट इज पर लीटर, और टाइम का जो टाइम दिया रहेगा यहाँ पर जनरलाइज कर सकते हैं पर टाइम। पर टाइम अगर मिनट रहेगा तो पर मिनट, अगर आवर रहेगा तो पर आवर, इसी तरह ये चेंज होता रहेगा। इसके बाद लिखे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, ये दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट और एक को बोलते हैं एवरेज रेट। पहले तो एवरेज रेट लिखें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, इसको आर एवरेज बोलेंगे। तो एवरेज रेट क्या होगा बताओ, हाँ लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए जो निकालते हैं। दो तरह का रेट होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट और एक एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्या होता है, दैट इज डिफाइंड फॉर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, 10 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड के लिए, 1 घंटा के लिए। तो ये एवरेज रेट दैट इज डिफाइंड फॉर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें लिख लीजिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज रेट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, दैट इज जैसे यही रिएक्शंस है, ए गिव्स राइज टू पी, तुम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अगर ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं तो ये हमेशा माइनस आएगा, क्योंकि ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, घटेगा, इसलिए माइनस आए। रेट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मान लो ये जो रिएक्शंस है यहाँ पर अगर लिख लेना t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है या C0 है, ये 0, t इज इक्वल टू t टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन Ct है, और ये कुछ ना कुछ बनेगा। तो हम इसके टर्म्स में अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे होगा बताओ, दैट इज इक्वल टू माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज Ct, जो कि लेसर वैल्यू होगा एज कंपेयर टू C0। अगर ये 5 मोलर है तो ये 3 मोलर होगा, हमेशा घटेगा, माइनस C0 अपॉन
टाइम इंटरवल दैट इज t माइनस 0, इसी तरह निकालेंगे। इसी तरह आप चाहो तो p के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हो, रेट आप किसी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो। आपको पता है अगर हम, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपको पता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, घटता है, ये घटता है। ये है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन। ये मान लो कि क्या था, सी नोट था, यहाँ देखो दिया हुआ है t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन, इसका क्या है, सी नोट है। तो ये सी नोट है, देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, t टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन मान लो इसका घटकर कितना आ गया, ct आ गया, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर एवरेज रेट क्या हो जाएगा, एवरेज रेट दैट इज माइनस ऑफ, आप देख रहे हो माइनस साइन क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी नोट का वैल्यू ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सी नोट, बट चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टी माइनस 0 दैट इज डेल्टा टी। चलो, जैसे अगर हम चाहे तो इसको प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज द चेंज इन या सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये टाइम एक्सिस है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर जो लिखा ना, तो यहाँ पर मान लो कि टी इक्वल टू टी टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, इसको कुछ ले लेते हैं, पीटी ले लेते हैं, लेट इट बी, बढ़ेगा ना वो वैल्यू, यहाँ पर लिख लेना ये। तो देखो जब टाइम 0 था तो आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी 0 था, देख रहे हो यहाँ पर टाइम 0 पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0, टाइम टी पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, बढ़कर पीटी हो गया। ये क्या है, पीटी। आप ये देख रहे हो, यहां से ग्राफ से भी दिख रहा है पीटी का वैल्यू 0 से तो ज्यादा होगा। तो अगर हम एवरेज रेट यहां से निकाले, एवरेज रेट तो क्या होगा, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज क्या हो जाएगा बताओ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज पीटी माइनस 0 अपॉन, ये वैल्यू प्लस आएगा, इसलिए प्लस मतलब प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होता है, माइनस मीन्स रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव वैल्यू आएगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आपका रेट जो हो पॉजिटिव हो जाए। इसी तरह से दूसरा जो रेट होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इसको हम आर इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपसे हम रेट पूछ दे दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम पूछ दें आपसे कि 5 सेकंड पर क्या रेट होगा, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम ये पूछे कि आपसे 0 से 5 सेकंड के बीच क्या रेट होगा,
दैट विल बी एवरेज रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट में लिख लो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट at a particular instant of time, at a particular instant of time, at a particular instant of time। तो लिख लो आर इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे ना, यहां पर जब इंस्टेंटेनियस लिखता है ना तो डी लिखता हूं। आपको पता है डी स्मॉलर चेंज के लिए डी डिनोट से हम लोग डिनोट करते हैं, अगर बिगर चेंज होगा तो उसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे रिएक्टेंट यही रिएक्शन है मान लो, तो क्या लिखूंगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर माइनस साइन दूंगा क्योंकि आप रिएक्टेंट के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हो। अगर आप प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालोगे तो क्या होगा बताओ, प्लस प्लस डी ऑफ सी टी अपॉन डी टी। एवरेज रेट निकालते तो कैसे निकालते थे, एवरेज मीन्स बड़ा चेंज, मतलब माइनस ऑफ डेल्टा सी ए अपॉन डेल्टा टी टी। अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो इसी तरह होगा। और ये समझते हो ना, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। डी बिगर चेंज, स्मॉलर चेंज के लिए हम लोग डिनोट करते हैं, और डेल्टा बिगर चेंज के लिए डिनोट किया जाता है। जैसे देखिए इसका कैसे ग्राफ बनाते हैं, मान लो कि दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ये टाइम एक्सिस है। ये ग्राफ ऐसा ही होगा क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा घटेगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ टी टाइम पर रेट बताओ। अभी हम पूछ रहे थे, इसके पहले पूछ रहे थे 0 से टी टाइम के बीच रेट बताओ, बट अभी हम पूछ रहे हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर टी टाइम पर आपको रेट पूछ रहे हैं। तो कैसे रेट निकालेंगे, यहाँ से इसे ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट पर ये जो कर्व है ना, इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। ये क्या है आपका, ये टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट एट टाइम टी। मतलब ये क्या, अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट बोले दैट इज व्हाट, स्लोप ऑफ सीटी कर्व। सीटी कर्व मीन्स कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व। एक क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो कि किसके इक्वल होगा, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है तो माइनस डी सी ए अपॉन डी टी। यही चीज है ना स्लोप कैसे निकालते हो, ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस अपॉन एक्स एक्सिस का डिस्टेंस। इसी तरह फिजिक्स में स्लोप निकालते हो tan थीटा जो आता है, अगर हम इसका वैल्यू दे दे, ये लेट इट बी 20
और 20 मोलर है, और ये जो डिफरेंस है दे दे दैट इज 5 सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा 20/5 विल बी द स्लोप। स्लोप तो यही क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे क्वेश्चंस लिखिए, लिखिए कैलकुलेट द एवरेज रेट, कैलकुलेट द एवरेज रेट बिटवीन 400 to 800 सेकेंड, 400 to 800 सेकेंड, 400 to 800 सेकेंड। एट हंड्रेड सेकेंड, सेकेंड बीट लिखो। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस, calculate the rate of reactions, calculate the rate of reactions at 600 second, 600 second। 600 सेकेंड, और ये बनाओ। चलो ये कर्व बनाकर दे दिया है, तो आपको ये कर्व देखकर समझ में आना चाहिए कि रिएक्टेंट का कर्व है, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करता है। और यहाँ पर दे दिया है दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इन, इसका यूनिट क्या है, मोलरिटी, मोल पर लीटर है, और ये टाइम है क्या चीज में, सेकेंड में। तो क्या पहला बन गया, पहला कितना आया, हम्म, 10 to the power 4। 10⁻⁴, 10⁻⁴, 10⁻⁴,
Yes, Samaya. यूनिट भी लिखो, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो पहला निकालना बहुत इजी है, आर एवरेज। किस किस टाइम पर पूछा है? 400 और 800। तो 400 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? देखो यहाँ पर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.02। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? देखो दिया हुआ 0.06। देखो यहाँ पर माइनस साइन भी देना पड़ेगा, लिखाया हूँ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करना जरूरी है आपको। अपन टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा? दैट इज 800 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? 0.04 अपॉन 400। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली? 10⁻⁻⁴ मोल। ये लिखने का मतलब है मोल पर लीटर लिख दिए पर सेकेंड, या आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। दूसरा एवरेज रेट, किस टाइम पर पूछा है एवरेज रेट? दैट इज एट, हाँ, इंस्टेंटेनियस रेट एट 600। तो 600 पर देखो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हूँ रेड कलर से। तो क्या है स्लोप निकालने के लिए? क्या देखो वाई एक्सिस वाला डिफरेंस दैट इज 0.08। एक्स एक्सिस वाला डिफरेंस देखो दिया हुआ है 1000। तो ये कितना हो जाएगा बताओ फाइनली? कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻⁻, 3 और 2 5 ना, 10⁻⁻⁵। यूनिट क्या हो जाएगा? दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलो तो ये भी हो गया, ये समझ गया ना? इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में कोई डिफरेंस, कोई समझ में आ गया अच्छी तरह से? आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग दो तो रेट ऑफ अपीयरेंस और एंड डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस तो बताओ, अच्छा ये बताओ डिसअपीयरेंस किसके लिए डिफाइन होगा? रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए? रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है, खत्म होता है धीरे धीरे, और अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको हम इतना बड़ा बार बार नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। पहले ये किसके लिए डिफाइन होता है? तो भाई साहब ये रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होता है। जैसे देखो A गिव्स राइज टू P, तो इसका जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, ये यही है, क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। ऐसे लिखें या ये लिखें, एक ही बात है दोनों। A के टर्म्स में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा? दोनों के टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। हम चाहे तो एवरेज के टर्म्स में, अब बता दिए कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस क्या है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या लेंगे? एवरेज वाला। आगे जब जैसे जैसे ये चैप्टर प्रोसीड होगा
तो हम इंस्टेंटेनियस वाला रेट को ज्यादा प्रीफर करेंगे। बट दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको पहले समझाने की कोशिश किया। तो चलो अभी मैं दोनों के टर्म्स में आपको लिखकर मैं बता देता हूं। अगर मैं एवरेज के टर्म्स में लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ, माइनस ऑफ डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज। अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म्स में लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ, अच्छा ये डी हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट लिखो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, इसको आर ओ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये आपको प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होता है। जैसे यही रिएक्शंस है तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी प्रोडक्ट, या हम ऐसे लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी दैट इज इक्वल टू क्या, हम दोनों टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। चलो पहले मैं एवरेज के टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूं, दैट इज माइनस ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। प्लस आएगा ना, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ता है, हमको एनी और रेट का जो वैल्यू लाना है पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव रेट नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए। बट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो अपने आप बढ़ेगा, तो यहाँ पर हम इसलिए प्लस दे देते हैं, नहीं भी प्लस देंगे तो भी सही होगा, बट यहाँ पर माइनस देना जरूरी है क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव आएगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम निगेटिव इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह अगर रेट इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में डिफाइन करूं तो क्या होगा, अब हम बार बार ये चीज दोनों लिखा नहीं करेंगे, एक लिखेंगे आप दूसरे के टर्म्स में आप खुद समझ जाइएगा। उसके बाद ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस इसको आर ओ आर भी लिखेंगे और सिंपली आर भी लिखेंगे। आर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शंस, या नीचे में कुछ लिखा है मतलब उसके टर्म्स में रेट बताया गया है। दैट इज क्या बताओ, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये चीज ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखो। जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल कराता हूं आपको, जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन है 2A प्लस 3B गिव्स राइज टू P, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस हम A के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, B के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, P के भी टर्म्स में लिख सकते हैं। समझा ये चीज? पहले हम A के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मींस क्या लिखूंगा देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू, ये इतना चीज क्या हुआ बताओ, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। ये क्या है, ये जो हम सर्कल किए हैं, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। ये पूरा माइनस लेते हुए, ऐसा नहीं कि माइनस बाहर कर दिए, ये पूरा क्या डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A।
स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1/2। अगर 1/2 ये पूरा क्या चीज है, ये पूरा चीज रेट ऑफ रिएक्शंस है, बट ये इतना क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये चीज समझ रहा है? चलो अब हम चाहें तो हम बी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। रेट पहले हम क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ये चीज क्या है बताओ, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। क्या लिख देता हूं यहां पर, चलो, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। अगर मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शंस। समझ गया ये चीज? चलो अब हम पी के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो क्या होगा बताओ, दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शंस। यही चीज यहां पर बताया गया है। चलो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, पहले देखिए a प्लस 2b गिव्स राइज टू 3c। अगर मैं आपको दे दूं कि रेट, अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख लो थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को हम आर ए भी लिख सकते हैं, ये भी लिख लो उसके नीचे 1/3 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। चलो अब यहां पर हम आपको दे दिए कि दैट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, इसका मतलब होता है माइनस ऑफ, वैल्यू दे दिए एक्स है, एक्स यूनिट लिखना है तो लिख लो मोल पर लीटर। फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, एक्स के टर्म्स में। ये सब क्या बताना है, एक्स के टर्म्स में बताना है आपको। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या करें, पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लें, इस तरह का एक्सप्रेशन लिख लें। x/2 Sir, R and RA x/2 and RC 3x/2. 3xy। चलो ओके, पहले ये डिफरेंस समझ में आया ना कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ रिएक्शंस, ये सब का मीनिंग डिफरेंस समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर इसमें ही दिक्कत होगा तो आप क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगा वहां पर। चलो तो हम लिखते हैं यहाँ पर, चलो रेट ऑफ रिएक्शंस ए के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखूंगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी। क्या चीज क्वेश्चंस में दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दिया हुआ है, दैट इज एक्स दिया हुआ है। तो x/2, अगर सबसे पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करूं तो x/2 हो जाएगा, x/2। अगर मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की बात करूं तो क्या होगा, RA इज इक्वल टू x/2, ये वैल्यू तो x है ना। अगर मैं RC की बात करूं तो RC क्या है, देखो
RC निकालना है, ये वैल्यू पता है कि x है, तो इसको इधर इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/2x। इसे एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। यही क्वेश्चन है, आरबी का वैल्यू दे दिए हैं, दैट वन इज x, और आपसे पूछ रहे हैं इस रिएक्शंस का हम पूछ रहे हैं, दैट वन इज द रेट ऑफ रिएक्शंस, और दूसरा पूछ रहे हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ C। तो आप इसके लिए एक्सप्रेशन लिख लें। ये रिएक्शन कैसे बना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से ही बना है। क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C 3/2x ही आ रहा है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C कितना आ रहा है? 3/2x ही आ रहा है या अलग आ रहा है? अरे यार देखो, 3/2x ही आ रहा है ना। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या सेम है या चेंज हो जाएगा? जैसे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन x/2 आया, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शंस कितना होगा? x/4। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, रेट ऑफ रिएक्शंस विल चेंज ऑन चेंजिंग द रिएक्शंस। आपने रिएक्शंस को चेंज किया, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया, बट रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस विल नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द रिएक्शंस। आप इसमें 2 मल्टीप्लाई किए, बट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ C अभी भी 3/2x ही रहा। ये चीज समझ रहा है? पहले ये जो निकाला आप, ये जो रेट लिखोगे, दैट वन इज क्या हो जाएगा 1/2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, that is 1/4 rate of disappearance of B, that is 1/6 rate of appearance of C। हम ये वैल्यू जानते हैं, ये जो वैल्यू है दैट इज x दिया हुआ है। ये तो RB का मतलब ही क्या होता है, माइनस ऑफ dCV/dt, जो कि x दे दिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, दैट विल बी AX है, इसको इधर लेकर चले आएंगे 6/4x, दैट इज 3/2x। सेम है, रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x/4, जो कि देखो यहाँ पर x/2 था, बट वहां क्या आ गया x/4 आ गया। तो यहाँ पर नोट बनाकर लिख लो, rate of reactions is defined for a balanced chemical reactions that is
that is on changing the reactions, on changing the reactions, on changing the reactions, rate of reactions also changes, comma, rate of reactions also changes, but rate of disappearance, ROA or ROD, rate of disappearance of or rate of appearance will not change on changing the reactions. Rate of appearance or rate of disappearance will not change on changing the reactions. तो समझ में ये आ रहा है? उसके पहले मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया, उसके बाद मैं चीजें लिखा दिया। अब यहां पर देखो, समझो, देखो फॉर गैसेस, फॉर ए गैसियस रिएक्शंस, फॉर ए गैसियस रिएक्शंस, अगर मान लो कि कोई गैसियस रिएक्शंस है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, PV इज इक्वल टू NRT जानते हैं। P इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं N/V RT, दैट इज P इज इक्वल टू क्या, CRT। मेनली जो रिएक्शंस जो होते हैं दे ऑकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, बट यहाँ पर प्रेशर को हम वेरीज करवाएंगे तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा ही। इन जनरल कोई भी रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर होता है, जो कि मैं आपको थर्मोडायनामिक्स में केमिकल इक्विलिब्रियम में यही बताने की कोशिश किया हूँ। बट अगर हम अभी प्रेशर हम वेरीज करवाएंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान रहे हैं। तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मानेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। हम कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर देखो हम रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखना जानते हैं, अगर हम प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, उसी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये चीज समझ रहा है? जैसे अगर मैं, देखो यहाँ पर अगर मैं ये रिएक्शंस का रेट लिखना चाहूं, यहाँ पर कुछ चेंज कर दो तो अच्छा रहेगा। अगर इस रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शंस हम प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम इस तरह लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट इज इक्वल टू 1/3 और क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, मतलब क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ डी पी ए इज क्या, प्रेशर जो है प्रेशर के टर्म्स में, यहां पर पहले CA लिखता था मैं, बट मैं जान गया क्या, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन के जगह मैं प्रेशर यूज करूंगा। अपन क्या हो जाएगा बताओ, DT। ये क्या होगा, ये वैल्यू क्या आएगा, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस in terms of pressure, rate of disappearance of A in terms of pressures। अगर मैं इसके टर्म्स में लिखना चाहूं तो बताओ, यहां पर P और P हो जाएगा, ये P प्रोडक्ट के लिए और P प्रेशर के लिए। समझ गया? जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन लिखे थे उसी तरह लिखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा, तो दिस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए। अगर 1/2 से हम डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ पी। समझ गया ये चीज? चलो लिख लो। अच्छा, यहाँ पर यूनिट क्या होगा इसका बताओ। अब प्रेशर है ना, जैसे इन जनरल आपको एक को सॉल्यूशन मिलेगा तो जिसका यूनिट आपने बोला मोल पर लीटर पर टाइम, इसका यूनिट क्या होगा बताओ।
अगर प्रेशर टर्म्स हो जाएगा तो प्रेशर के लिए एटीएम डिफाइन करते हैं, एटीएम एमएमएचजी पास्कल जो भी यूनिट हो अपॉन टाइम। तो यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ पर यूनिट लिख लेना, यहाँ पर यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगा, दैट विल बी, लिख लेता हूँ यूनिट ऑफ प्रेशर, जो भी मतलब एटीएम एमएमएचजी टॉर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। जैसे एग्जांपल के लिए दे देता हूं, देखो एटीएम पर यूनिट टाइम, उसके बाद नेक्स्ट लिखो relationship between relationship between relationship between rate of reactions in terms of concentrations and rate of reactions in terms of pressure। देखो हम लोग अभी सीखा क्या, P इज इक्वल टू सी आर टी होता है ना। मान लो कि एक रिएक्शन है दैट इज A gives rise to P, ये जनरल रिएक्शन ले लिया। हम लोग क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू सी आर टी। चलो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, दैट इज ये ऐसे कर देता हूं ना, ए का प्रेशर, सी का कॉन्सेंट्रेशन, इसी तरह पी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो आप। हम इसके लिए स्पेसिफिकली अभी बात कर रहे हैं ए के टर्म्स में। तो क्या मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, और माइनस साइन में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, एक चीज तो पता है ना, आर और टी कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बाहर ले सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन से बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। ये मैथ में थोड़ा जानते हो गया, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या देखा आपने, देखो क्या देखा, माइनस ऑफ डी पी ए अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू आर टी ये चीज क्या है बताओ, ये चीज क्या है, रेट ऑफ disappearance of A in terms of pressure, this is what, rate of disappearance of A in terms of concentrations। समझा ये चीज, देखो इन दोनों में रिलेशन निकल जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चंस क्या करते हैं, डाटा आपको मोल पर लीटर में देंगे बट ऑप्शंस में एटीएम लीटर में मांग पूछता है, तो आपको इसी से आप चेंज करोगे। और क्वेश्चन में टेम्परेचर और आर का वैल्यू तो आप जानते हो, टेम्परेचर दे देगा क्वेश्चंस में। चलो जैसे आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं,
चलो ये क्वेश्चन है आपका। फॉर द रिएक्शंस दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये क्या होता है, वाटर प्लस हाफ O2 में चेंज होता है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 दे दिया है, दैट इज 6.4 ग्राम पर सेकेंड दिया है। आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 क्या होगा, ये फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको चीजें को समझते हो। हम्म, जीरो पॉइंट टू मोल। चलो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 आपको ग्राम पर सेकेंड में बताना है। 32 ग्राम पर सेकेंड। सर वो 6.4 है। 6.4 है। ट्वेल्व पॉइंट एट ग्राम। ऐसा तो आंसर लगता नहीं है, जो 12.8 बता रहा है वो गलत। देखो इसमें अब कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरह का मतलब क्वेश्चन पूछ चुके हैं, जेई एडवांस पूछ चुका है, जेई मेंस पूछ चुका है, आई थिंक तो नीट भी पूछ चुका है। तो इसको इसको कैसे करना है इसको समझे, पहले समझे, इसको टेक्निक देखें। देखो आप एक तो पहली गलती क्या करोगे, आप बोलोगे इसका रेट दिया हुआ है और ये 6.4, अगर इसका लिखोगे तो 2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 दैट इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6.4 करोगे दैट इज 12 पॉइंट, हाँ वो भी ऑप्शन में रहेगा, वो भी ऑप्शन, पहला ऑप्शन वही रहेगा। पहला ऑप्शन देखोगे ना तो यही रहेगा 12 पॉइंट समथिंग, जो कि अब आप खुश हो जाओगे कि हमको +4 आ गया, बट जब आंसर मिलाओगे तो गलत। देखो क्या क्या यहाँ पर इसको कैसे टेकल करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो ना, इसको आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में चेंज करो, मोल के टर्म्स में चेंज करो। ये ग्राम में दिया हुआ है तो हम इसको इसको हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में कैसे चेंज करेंगे, इसको आप पहले मोल में बदलो। तो देखो मोल में कैसे बनते, ये O2 का है ना, इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल में चेंज हो जाएगा। ये जैसे ये सब रिएक्शंस के लिए एक ही कंटेनर में हो रहा है ना, तो वॉल्यूम तो फिक्स है, तो ये क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, या हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन पर सेकेंड। ये चीज समझ रहा है। पहले आप ये ग्राम में जो दिया हुआ है, ग्राम से आप रिलेशंस नहीं कर सकते हो, हम ये जो रिलेशंस लिखा है आप मोल से रिलेट करोगे, ग्राम से कभी नहीं। ये मैं ग्राम में दिया हूं, आप इससे रिलेट नहीं कर सकते हो, पहले इसको आप कॉन्सेंट्रेशन मोल पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर सेकेंड में चेंज करें। तो इसको कैसे करेंगे, इसका सिंपली मोलर मास से डिवाइड करके, कितना आएगा बताओ। सबसे पहले हम क्या करें, ये रेट ऑफ O2 को हम क्या करेंगे, 6.4 अपॉन इसका मोलर मास कितना 32, ये क्या हो जाएगा, ये आपका मोल पर सेकेंड, ये मोलरिटी मीन्स मोल पर लीटर, तो ये कितना आ गया बताओ, 0.2। इतना समझ गया। अब हम क्या करते हैं ना, आप ये रिएक्शन जो दिया हुआ है उसके हेल्प से हम को रिलेट करते हैं।
अब ये भी ध्यान रखना, जो चीज आपसे पूछा है, जो चीज दिया हुआ है उसी को कोरिलेट करो। मतलब क्या, देखो O2 का डाटा दिया हुआ है, क्या निकालना है, H2O2। अब इसको हम लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम लिखेंगे ही नहीं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, दैट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 इक्वल टू 1/1/2। ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ये क्या आ जाएगा, 2 टू रेट ऑफ ऑफ O2। ठीक, चलो, तो ये वैल्यू तो दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 दैट विल बी 2 इंटू 0.2, दैट इज 0.4। यहाँ पर क्या, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है ना, अब ये भी एक ऑप्शन ये भी रहेगा 0.4, यहाँ पर भी आप गलती कर दोगे, 0.4 में टिक कर अगर कोई बच गया यहाँ से तो यहाँ पर अगर फंस जाएगा। आपको इसको भी क्या क्या चीज में कन्वर्ट करना है, ग्राम पर सेकेंड में। मतलब क्या करना पड़ेगा, इनटू मोलर मास करना पड़ेगा। किसका मोलर मास, H2O2 का, O2 का नहीं, H2O2 का आपसे पूछा है। तो क्या करोगे बताओ, दैट विल बी 0.4। इसका मोलर मास कितना आता है बताओ, 34 आएगा, 34। 34 आपके आ गया ग्राम पर सेकेंड में, ये फाइनल आंसर होगा। ये कितना आ जाएगा बताओ, 16 12 14, रुक जाए, 16 12 13 ना, 13.6 आएगा ना। अरे 16 और 12, 12 1 13, 13.6, 13.6 ग्राम पर सेकेंड, ये फाइनल आंसर होगा। चलो एक और क्वेश्चन है, रिएक्शन है, दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दैट इज 1.7 kg पर आवर। आपको कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट 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 रेट ऑफ disappearance of hydrogens in terms of ग्राम पर मिनट। रिएक्शंस भी लिख देता हूँ, चलो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव्स राइज टू अमोनिया। चलो निकाल के बताओ जल्दी, ये अभी क्वेश्चन जो कराए उसी वही कॉन्सेप्ट पर है। ये क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन ये, एक रिएक्शन दिया हुआ है, ए गैस गिव्स राइज टू बी गैस प्लस CY2 गैस। इनिशियल पार्शियल प्रेशर, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ A is 100 mmHg and total partial pressure, total pressure total pressure after 5 seconds
is 120 mmHg. Calculate rate of reactions in mmHg per second. सर पहले वाला 42.5 ग्राम पर मिनट 42 पॉइंट 5 चेक कर देंगे। ग्राम पर मिनट में है ना 1/12। सिक्स पॉइंट सिक्स। चलो देखो 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 कुछ ये इक्वेशन से पहले ये लिख लेता हूँ। रेट, सबसे पहले रेट ऑफ किसका, अमोनिया का दिया हुआ है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, अपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना दिया हुआ है 1.7। पहले उसको उसको आप मोल में बदल ले, तो मोल पहले ग्राम में है, केजी में, उसको ग्राम में बदले, ये ग्राम में हो गया। अपन इसका मोलर मास बताओ 17। ये क्या हो जाएगा, यही क्या हो गया, मोल पर लीटर पर आवर। इतना तक तो दिक्कत नहीं है। चलो ये थोड़ा इसको और सिंप्लीफाइड कर दे, ये कितना आ जाएगा 10⁻² ना, 10⁻² मोल पर लीटर पर आवर। चलो अब हम किसका पूछा है, हाइड्रोजन्स का। तो इन दोनों का रिलेशंस लिखूंगा, रेट दैट इज इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, जो कि दिया हुआ है, ये कितना 100 है। चलो तो अभी हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन लिखूंगा दैट इज 3/2, ये 3 इधर कर दिया, ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। ये क्या चीज में आएगा बताओ, मोल पर लीटर पर आवर, बट हमको क्या चीज में चाहिए, ग्राम पर मिनट में। तो ग्राम में कैसे बदलूंगा, इसका मोलर मास बताओ 2, ग्राम में हो गया ग्राम में। ये तो ग्राम पर लीटर पर आवर आया है, तो मिनट में कैसे बदलूंगा बताओ, मिनट में कैसे बदलूंगा, हम जानते हैं 60 से डिवाइड भी करेंगे, करेंगे ना, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। चलो तो ये कितना आ जाएगा बताओ 5 आवर। तो आप लोग कितना कितना बता रहे थे, एक भी कॉन्सेप्ट बताने के बाद भी ग्राम पर मिनट, और एक भी सही नहीं बताता है। 4.8, अच्छा 4.8, तो इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन से तुम जरूर कहीं ना कहीं गलती की है, कहीं ना कहीं गलती की है। चलो ये वाला बता, सर वो क्वेश्चन बोल दो एक बार। क्या क्या कौन वाला, ये सर रिएक्शन दिया हुआ है, ए गैस बी गैस प्लस CY2 गैस, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 100 mmHg है, एंड टोटल प्रेशर आफ्टर 5 सेकेंड इज 120 mmHg। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ mmHg पर सेकेंड।
अब इतना क्वेश्चंस करवा दिए तो आपको अब क्या, अब जो भी क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल्स में है, ये पहला पार्ट, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको खोज खोज के आपको बनाना है। पहले प्रीवियस ईयर में देखो कहाँ कहाँ मिलता है। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बना लीजिए। एनसीईआरटी प्रॉब्लम, एनसीईआरटी प्रॉब्लम कर लीजिए, करो तो बहुत ज़्यादा टफ है। अरे यार तुम लोग कैलकुलेशन कैलकुलेशन करते करते ना आप लोग नहीं कर पाओगे, उसको करो कैलकुलेशन से, तो करोगे तभी तो होगा। आप लोग का एक ही लाइन है कि कैलकुलेशन टफ है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं तो लाओ ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं। हम्म? चलो देखो कैसे करना है, इस तरह क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। देखो यहाँ पर देखो, एक जनरल टेंडेंसी होगा क्या, 100 माइनस 120 दैट इज 20/5 दैट इज 4। एक ऑप्शन 4 तैयार रहेगा आपके लिए। समझा क्या बोला? इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा, निकालेगा 20 आएगा, टाइम भी दिया हुआ है 5, कितना आ जाएगा 20/5 दैट इज 4। एक ऑप्शन 4 भी मिलेगा जो कि गलत है। अब कैसे इसको अप्रोच करना है इसको समझो। देखो एक चीज तो पहले एक बात तो फिक्स है। अब ए का इनिशियल पार्शियल प्रेशर 100 दिया हुआ है, क्या टी टाइम पर 5 सेकंड पर इसका प्रेशर कभी भी 120 हो सकता है? नहीं ना, प्रेशर तो घटेगा ना। जब ए घटेगा तो उसका प्रेशर भी घटेगा ना। तो इसे तो अंदाजा लग रहा हो कि आपने गलत किया है। अगर 4 अगर टिक कर रहे हो तो गलत किए हो, ये चीज समझ रहा है। अब इसको ये चीज क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर आफ्टर 5 सेकेंड। मतलब सबसे पहले आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ए गैस गिव्स राइज टू बी गैस प्लस C/2 गैस। अब हम T इज इक्वल टू 0 टाइम पर कितना है ये 100, ये बनेगा ही नहीं, तो इसका प्रेशर कैसे डेवलप होगा। T इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड ना, ये कितना हो जाएगा बताओ। मान लो कि P प्रेशर घटा तो ये कितना से बढ़ेगा, ये भी P से बढ़ेगा। वन 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 से 1 मोल A कंज्यूम होगा तो 1 मोल भी बनेगा, और 1/2 मोल C बनेगा। यही रिलेशन है ना। तो ये कितना बनेगा बताओ, P/2। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T आफ्टर 5 सेकेंड दैट इज दिस दैट इज इक्वल टू 120। इस तरह का केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 120, यहाँ से P निकाले कितना आएगा। अभी ये भी कैलकुलेट 40 आएगा। चलो 40 mmHg। अब ये बताओ P का प्रेशर, A का प्रेशर T टाइम के बाद कितना होगा 60 mmHg। क्या चीज समझ में आ रहा है? A का इनिशियल प्रेशर 100, T टाइम पर 5 सेकेंड पर कितना प्रेशर 60। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। चलो अगर रेट, क्या क्वेश्चन में पूछा है, कैलकुलेट द रेट। रेट इसके टर्म्स में लिखूंगा तो क्या होगा बताओ, 1/1 इंटू रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही ना, आप डेल्टा चाहो तो डेल्टा लिख लो, चलो दोनों लिख सकते हो आप। चलो ये क्या होगा बताओ, ये माइनस होगा क्योंकि डिसअपियर होगा ना। चलो फाइनल प्रेशर बताओ ए का 60, 60 आया ना। ए का फाइनल प्रेशर, ए का इनिशियल प्रेशर, टाइम डिफरेंस
5 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये सेकेंड में ही आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना जाएगा 8, 8 mmHg पर सेकेंड इज द राइट आंसर। इसी तरह आपसे चाहता तो क्या, आपसे चाहता तो सी के, आपसे चाहता तो अगर एक क्वेश्चन और बनाते, फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, 2 इंटू, हाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 इंटू जो भी रेट आएगा, रेट तो निकाल ही चुके हैं ना हम 8, तो कितना हो जाएगा 16, 16 या 4 हो जाएगा, 16 या 4 होगा, 16 होगा ना, क्योंकि हम रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, यही होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 8, ये तो 8 आया है, 8/2, ये तो 4 आ गया, आपने तो 16 बोला, ये कितना है 16 कहाँ है, ये क्या है 1/2 है, तो क्या लिखोगे 1/1/2, तो क्या होगा बताओ, 4 होगा। देखो अब ये क्वेश्चन बताया, अब ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन उस तरह का क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, उस तरह का क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, वहीं से हम शुरू ही किए थे, H2O2 वाला क्वेश्चन नहीं कर पाया हूँ, और वो ऑप्शंस में एक 4 भी देगा, एक 8 भी देगा और एक 16 भी देगा, तो उसको, क्योंकि उसको क्या करना है, बच्चे को एलिमिनेट करना है, उनको उसमें से अच्छे ब्रेन को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या है ना, कॉन्सेप्ट, एक्यूरेट कॉन्सेप्ट लगाना है, तब जाकर मार्क्स मिलता है। थोड़ा सा आप ये मतलब 16 कर दोगे, 16 कर दोगे तो क्या गलत हो जाएगा, उसको ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कि आपको थोड़ा आता है तो 4 में नहीं 3 नंबर हम दे देंगे, इस तरह का तो नहीं है, या तो -1 या तो +4, दो ही ऑप्शन उसके पास है, और वो नहीं चेक करता, सिस्टम चेक करता है, सिस्टम कंप्यूटर चेक करता है, वो उसको तो दो ही चीज समझ में आता है, या तो +4 या तो -1, दो ही चीज समझ में आता है, ये नहीं सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि चेक कर रहे हैं, हाँ थोड़ा किया है, लास्ट में गलती कर दिया तो 4 नंबर है तो 3 नंबर हम दे देते हैं, तो उस आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा। चलो इसी क्वेश्चंस में एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये तो निकाल लिया ना रेट का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 8 mmHg पर सेकेंड, ठीक कितना आ गया, अब मैं पूछ रहा हूँ कि रेट फाइंड रेट ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलो पहले आप रेट ऑफ सी रेट ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकाल लो, जो कि निकाला, कितना आया था अभी निकाला था ना, ये कितना आया था 4 आया था, अब कैसे करें, अब कैसे प्रेशर वाला टर्म से कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म्स में जाएं, उसके लिए रिलेशन बताया हूँ ना अभी, दैट इज उसको यूज करो, एक लिखाया हो ना P = CRT वाला, उससे उससे कन्वर्ट करो, उसको कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले एटीएम में कन्वर्ट कर लो, अब टेम्परेचर भी दे दिया, ये जो रिएक्शंस ऑकर हो रहा है लेट इट बी एट 27 डिग्री सेल्सियस ऑकर हो रहा है, मतलब मैं क्या बोला, क्वेश्चंस का पहला वो जो क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन का एक और बिट बनाए और उसमें लिख लें कि फाइंड आरसी इन मोल पर लीटर पर सेकेंड, अच्छा रहेगा, और ये वहां पर टेम्परेचर भी इंक्लूड कर ले 27 डिग्री सेल्सियस,
हर एक तरह का पॉसिबल क्वेश्चन को डिस्कस कराया गया। मैं चाहता तो एक तो क्वेश्चंस करवा कर हम आगे बढ़ जाता टॉपिक, बट आपसे क्वेश्चंस बने, इसके लिए डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करवाया गया है। आजकल आप लोग के लिए टीचर्स बहुत काम इजी कर देता है, बट उसके बावजूद भी आजकल के बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं। जीरो पॉइंट, देखो हम क्वेश्चन बना दिए, मुझे आंसर अभी खुद नहीं पता है, मैं सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा। चलो सबसे पहले ये क्या करो ना, इसको आप एटीएम में बदल लो। कैसे बदलेंगे बताओ? क्यों एटीएम में बदला, कोई बताएगा क्यों एटीएम में बदला? आर का वैल्यू एटीएम में है इसलिए मैं उसको एटीएम में बदला। यूनिट का ध्यान रखना है, बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको यूनिट खा जाएगा। देखो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक चीज जानते हैं, सी के टर्म्स में ना, तो प्लस ऑफ, इसको लिख लेते हैं, प्लस ऑफ डी सी, ये हम लोग जानते हैं ना, डी सी सी अपॉन डी टी। अच्छा पैसे के टर्म्स में लिखने के लिए हम लोग जानते हैं ना, P इज इक्वल टू सी आर टी, ये जानते हैं ना। तो ये क्या लिख लिया, प्रेशर के टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में सी का चेंजेस जो था लिख लिया, मतलब रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, दैट इज इक्वल टू, क्या बताओ? ये क्या है, रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इनटू आरटी। ये बताया था ना, आर का वैल्यू 1/12 यूज करना, 0.000821 नहीं, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन इजी होता है। चलो तो अभी क्या बताओ, क्या चीज दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो कितना है, 4/760। इसको क्या करूं बताओ, ये 1/25 हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू, यही चीज हम आपसे पूछे हैं, ये ऑटोमेटिकली किस यूनिट में आ जाएगा, तो इसको लिख लो, ये ऑटोमेटिकली क्या है, ये आप कैलकुलेट कर लेना इतना, ये ऑटोमेटिकली आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड में। तो कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं, प्रेशर का डाटा देकर कैसे हम कॉन्सेंट्रेशन का डाटा में कन्वर्ट करते हैं, ये भी सीख लिया। चलो तो जितना वेराइटीज का क्वेश्चन था मैं आपसे डिस्कस करवा दिया। अब आपका फर्ज बनता है कि आपको क्वेश्चंस करना जो भी प्रीवियस ईयर पूछा गया, जो भी मॉड्यूल्स में, उसको क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद हम इससे आगे अगले क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।